बढ़ती जाए। हेलो पप्पी। अबे क्या पप्पी, तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? अबे पप्पी बोल रहा हूँ, पप्पी। ओह सॉरी पप्पी भाई, जी हुक्म। पूरी बात सुनता नहीं हो, कमेंट्री शुरू कर देता है। गलती हो गई ना पप्पी भाई। आजकल बड़ा गलतियों का तेरा सीजन चल रहा है। हाँ, पप्पी भाई के साथ ढेर होशियारी। मैं कुछ समझा नहीं, क्या वो पप्पी भाई? तूने जो मुझे तेल के डब्बे चिपकाए थे ना, और कहा था टंकी में डालो, आराम से 400 किलोमीटर खींचेगी। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, 450 किलोमीटर देने लगी है बाइक? वो तेल जब सबकी बाइक में डाला ना, वो चैन से टेम्पर हो गए। क्या हो गया? बेटा अब तू वो छोड़, अब तू ये समझ ले तूने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। लेकिन पप्पी भाई। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब होगी तेरी शूटिंग। नहीं पप्पी भाई, मैं। अबे बहानों का टाइम खत्म हो गया। अब मेरे पंटर आएंगे तेरी यूनिवर्सिटी और तेरी करेंगे शूटिंग, वो भी मेरे सामने शाम में। पप्पी भाई आज शाम कुछ जल्दी नहीं है? अबे तू बोल, दोपहर में कर देते हैं तेरा काम। ओ नहीं पप्पी भाई, मेरी बात तो सुन ले आप। कोई बात नहीं होगी, अब मैं तुझे बताऊंगा। तू तैयार हो जा शूट होने के लिए। बेटा आ रहा हूँ तेरा शूट करने। यार इम्मू तू याद कर, वो ओवर सईद अजमल का था। बे नहीं यार, वहाब याद का था, याद कर। तूने फिर वहाब नामी बंदे की जाके जैकेट काट दी थी। ओबे हाँ, और बाद में पता लगा था उसका नाम शहाब है। नहीं कर। हाँ यार, अबे गलती हो गई थी यार, मतलब। तुझे क्या हो गया भाई? ये ऐसी शक्ल तो इम्मू की बनती है जब उसका कोई सीन 2 हफ्ते से ज्यादा चल जाता है। तुझे हर बात पे मेरी टेक लेनी जरूरी होती है? अरे दोस्तों, ये हंसी खुशियाँ ये सब यहीं रह जाती हैं, सिर्फ इंसान इस दुनिया से चला जाता है। ओहो देवदास, तू डायलॉग मारता रहेगा, बताएगा भी कि क्या हुआ है। पप्पी पागल हो गया कैसी? बे किसके भाई ने दे दी तुझे पप्पी? नाम बता, नाम बता, अभी जाके देखती हूँ उसको मैं। अरे पप्पी भाई की बात कर रहा हूँ यार। हाय हाय पप्पी भाई, वो सपाटर। हाँ यार, एक गैंग वाले से फड्डा हो गया था। उन्होंने सुबह जो है इसको धमकी दी, इससे मजाक में ले लिया। उन्होंने शाम को आगे इसको 5 गोलियां मार दी। 5 गोलियां? क्या सस्ती मिल रही थी क्या? अरे मुझे क्या पता। किसको 5 गोलियां मार दी? मेरा दोस्त जुनैद। क्या जैद? नहीं जुनैद, मेरा दोस्त जुनैद। वो गैंग से फड्डा हो गया था उसका, तो वहाँ से फिर पहले धमकी आई, फिर गोली आई। जिस उम्र में लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, उस उम्र में हमारा प्यारा दोस्त अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया। ये सब कैसे हुआ? पप्पी भाई से पंगा लिया बेवकूफ इंसान ने। पप्पी भाई। हाँ यार, 16 गोलियां मार दी इस बेचारे को पूरी यूनिवर्सिटी के सामने। जनाजा कब है? कल दोपहर को। हेलो मम्मी। मम्मी अब तो खाना जी के जनाजे के बाद ही खाऊंगा। उसकी सारी फेवरेट चीजें खाऊंगा। ब्रोस्ट में चेस्ट पीस, धागे वाले कबाब, दूध सोडा और मीठे में शाही टुकड़े। जी मम्मी ठीक है। जैद भाई क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अल्लाह तुम्हारे दोस्त को जन्नत में जगह दे। आमीन। मैं तुम लोग पागल हंस क्यों रहे हो? अबे तुझे लाइब्रेरियन दिख रहा है, हंसेंगे ना, फायदा पड़ता है। यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, पप्पी भाई ने ना मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अबे तो खुद सुनना यार, कितना अजीब लग रहा है। पप्पी भाई ने जान से मारने की धमकी दी है। उमर वो बहुत खतरनाक आदमी है। अबे तो ये बताओ उसने तुझे धमकी क्यों दी है? यार तुझे याद है सुराब गोड से इंजन ऑयल के डब्बे लेके आया था मैं? हाँ, वही तेल जो गाड़ी में डाल के अब्बू की गाड़ी 3 खांसी मारकर खामोश हो जाती है हमेशा के लिए। हाँ, एक्चुअली पप्पी भाई की ना मैकेनिक की दुकान है, मैंने तेल के डब्बे उन्हें दे दिए थे। ना कर। फिर वही हुआ, जिन की बाइक्स में वो इंजन ऑयल डलता रहा, उन लोगों की बाइक खामोश होती गई। पप्पी की फुल हटी हुई है यार। तो इतनी सी बात पे उसने तुझे मारने की धमकी दे दी, चूरन कहीं का। अरे मार्स इतनी सी बात नहीं है, मैंने भी तो उसको टोटल 100 डब्बे दे दिए थे। क्या 100 डब्बे? अबे तू कभी किसी का छोटा नुकसान नहीं कर सकता, सारा का सारा दिवालिया निकलवाता है। यार हो गई ना गलती अब मुझसे, लेकिन मैंने उसको समझाने की बड़ी कोशिश की। मैंने कहा पप्पी भाई फेस टू फेस टिकटॉक कर लेते हैं, लेकिन नहीं माना। वो कह रहा है कि शाम को लड़के आएंगे तो जो गोली मार के चले जाएंगे। यार
बोलिए यार, बहुत डर लग रहा है। ये पप्पी भाई क्या सच में गैंगस्टर है? कोई गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं है वो। लेदर जैकेट पहन के बालों में जेल लगा के छालियां खाने से कोई गैंगस्टर नहीं बन जाता। लेकिन तुम तो मुझे बता रही थी कि उसने जैद को कत्ल की धमकी दी है। अगर वो सीरियस हुई तो? ऐसी धमकियां ना मैं रोज लोगों को देती हूँ, तो क्या सबको जाके मार दूंगी? तुम क्यों लोगों को कत्ल की धमकियां देती फिर रही हो? क्योंकि मेरी जान कभी कभी ना धमकियों पर बात बन जाती है, समझी मेरी भोली सोनिया। वैसे ये सूरज आज कहाँ से निकला है? अपने कपड़े तुम खुद इस्त्री कर रही हो? ये ले कर इस्त्री, चल कर करना। आप मैं क्यों करूँ तुम्हारे कपड़े इस्त्री, तुम करो। यार गाइस, मुझे जी की बहुत फिक्र हो रही है। अरे यार मैंने उसे कहा भी है कुछ नहीं होगा, खाली पेट की धमकियां हैं बस। अब क्या पता मार्स ऐसा ही हो, लेकिन जी को डर तो लग रहा होगा ना। उस पप्पी के पप्पा की यूनिवर्सिटी है क्या आगे कुछ भी कर लेगा वो? तू रहने दे मार्स, तेरी ना बस बातें हैं। अभी 2-4 सांड आ जाएंगे ना गन लेके, सबसे पहले बीच में आके बोलेगी मुझे छोड़ दो, मैं लेडीज हूँ। तू भी रहने दे। मुंह क्या कह रहा था उस दिन? कब आके तुझे मारेंगे? मैं जाया ना हो जाऊं कहीं। तो सही तो कह रहा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी मैयत में रोने वाला कौन होगा? भाई भाई वैसे कुछ भी बोलूंगा ना, अपनी शक्ल देखो तुम, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। परेशान नहीं करो मुझे, कि उस दिन मैं तेरे साथ नहीं घूमूंगा ना। मार्स देखने इसको भी अपनी पड़ी हुई है। अबे तो और क्या, मैंने कौन सा उसे वो तेजाब बेचा है? मैं क्यों फालतू मजाया हूँ? ओहो कुछ नहीं होगा यार। और तू एक बात बता, उसने कहा और तूने मान लिया? अरे भाई इन लोगों का काम ही धमकियों पर होता है। मार्स ये सिर्फ धमकी नहीं है। अरे भाई सुन, 3-4 दिन में वो सब कुछ भूल जाएगा, फिर 2 हफ्ते बाद तू जाकर उसे सॉरी पप्पी भाई बोल देना। हाँ ना, और जब तू उसे मिलने जाए उसे एक छालिया का डब्बा भी गिफ्ट कर देना। माँ कहने का आदमी खुश हो जाएगा, फिर अगले पिछले सारे गुनाह माफ। पक्का? पक्का मेरे भाई पक्का। दुकान में बंद ना कर दे। अरे नहीं, हो जाएगा, टेंशन नहीं ले, मैं हूँ तेरे साथ, ये भी है तेरे साथ। ये साथ है। हाँ नहीं, दोस्त है हम इसके। हाँ ठीक है ठीक है। बस तो फिर क्या, जमशेद भाई ने बस इतना कहना था कि समोसों की चटनी खत्म हो गई है। गैंग वाले आए और सारी मैगजीन खाली कर दी। मैम ये मैगजीन में गोलियां कितनी होती हैं? अब जहद इसका मुझे क्या पता। मगर मैम एक चटनी के ऊपर बंदा फारिग, इतनी छोटी सी बात पे। बात छोटी या बड़ी नहीं है, बात ईगो की है। बब्बन भाई ने समोसों के साथ चटनी खानी थी तो खानी थी, अब जमशेद भाई कहीं से भी ला कर देते। मगर मैम जमशेद भाई हैं या? जिंदा है, जिंदा है, शुक्र अल्लाह। लेकिन बस बेचारे अब चल फिर नहीं सकते, बिस्तर पे लेट गए। क्यों? व्हील चेयर वगैरह पे चल लेते हैं, अब तो बैटरी वाली व्हील चेयर ले लिया। मगर ऐसे क्यों, बच तो गए थे वो। हाँ, टांगों पे गोलियां मारी थी ना, इसलिए टांगों से मासूम हो गए। क्या? हाँ, लेकिन एक और बात है, जमशेद भाई की दुकान में समोसे बने या ना बने, इमली की चटनी जरूर बनती है। अल्लाह और बरकत दे उनको। थैंक यू। आई एम सॉरी गाइस, वट एवर आई डिड फॉर यू गाइस। मैंने जो जो गलती की मुझे उसके लिए एडवांस में सॉरी करता हूँ मैं। और प्लीज जुमेरात के जुमेरात तुम लोग आ जाना, मेरी कब्र पे फाते भी पढ़ लेना और ये नकली फूल भी लेके आ जाना। बकवास बंद कर जी, तू पागल हो गया क्या? हमारे होते हुए तुझे कोई ऐसे मार के चला जाएगा? तो क्या कर लोगे तुम लोग? अरे जी, तू हमारा दोस्त है, हम बड़ी धूमधाम से तेरी आखिरी रस्मवाद पूरी करवाएंगे। देख इसको भी मजाक सूझ रहा है। यार जैद तू बिला वजह सर पर सवार कर रहा है, मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं होगा। पप्पी भाई क्या करूँ इसका? बोल, तूने शहर छोड़ दिया है। शहर का मत बोलो, तुमने मुल्क छोड़ दिया और तुम युगांडा शिफ्ट हो गए हो। युगांडा कौन जाता बे? जी फोन उठा, स्पीकर पे डाल। बे यार तू कौन सा बदलेना चाह रही है मेरी माँ? मैं तुझे कह रही हूँ फोन उठा, स्पीकर पे डाल और बात कर। हेलो। हाँ मुन्ने, किधर है तू? युगांडा। ओए, ये गाली कौन दे रही है? अरे ये गाली नहीं है तो कैंटीन को इंग्लिश में कहते हैं। हाँ
जानी जल्दी से ग्राउंड में आ जा। ग्राउंड? ये कौन सा ग्राउंड पे? अबे तेरे कॉलेज का ग्राउंड पे। वो कहाँ पे है? अब वो तो कॉलेज में ही है। हाँ जल्दी आ। अरे जानी वहाँ क्या करेंगे, कॉल पे बात कर लेते हैं ना। फोन में बैलेंस कम है, बाकी सवाल जवाब लाइव कर लेना। अरे मैं कॉल पे देखा, मैंने तुझे कहा था ना वो लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और तू वो शपाटर कुछ नहीं कर सकेंगे। अब बोल। ये शपाटर क्या होता है? अरे तू चुप तो कर। जी चल चलते हैं। आर यू स्टूपिड? कोई इंसान मौत के मुंह में खुद क्यों चल के जाएगा जबकि वो मरना भी नहीं चाहता। और हाँ, नींद की गोलियां लेने भी खुद चला जाए दुकान पर। तुम दोनों के पास कोई और ऑप्शन है क्या? हाँ देख सी, अगर तू वहाँ नहीं गया तो वो यहाँ आ जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम वहाँ चलकर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि गोली कितने जोर से लगती है या खून निकलता है कि नहीं? स्टूपिड। ओहो मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं होगा। देखो अगर हम सब साथ वहाँ मिलकर जाएंगे ना तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। वाह भाई वाह, क्या बात है मैम मार्स की है। उन पे प्रेशर, दो लड़के दो लड़कियां जाएंगे उन पे प्रेशर डालने के लिए, और वो शपाटर गन लेके खड़े हुए होंगे। तो हट, तू एक काम कर, तू ना अकेला चला जा, चल निकल। ओ नहीं I'm really sorry ना, वो हम ना 4 दोस्त एक साथ जिएंगे मरेंगे साथ साथ। चल ना मेरा भाई नहीं है, लेके चल ना। हाँ चलते हैं। उठाओ। अरे तू तो उसको अल्लाह जा चल ना। जल्दी जल्दी। क्या कह रहे हो पप्पी भाई? अबे यार क्या यूनिवर्सिटी है। अबे ये पलटन कहाँ से आ रही है? मार्स तू तो सही कह रही थी, ये तो कोई शपाटर लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था। मार्स, इन लोगों की गन्स कहाँ होंगी? इनकी गाड़ी में। उसे छोटी वाली ना लाए होगा। चल तू जा, हिम्मत कर कैसे। पप्पी भाई मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। आप चाहे तो मेरे दोस्तों से पूछ सकते हो, पूछ लो। ये बिल्कुल सही कह रहे, सुबह से इसने हमें ही परेशान करके रखा हुआ है चुम्मी भाई। अबे चुम्मी नहीं, पप्पी भाई, पप्पी। मैंने कहा था ना यहाँ शूटिंग हो रही है। तो भी सॉरी वोरी किस बात की? देखो पप्पी भाई। सिस्टर तुम इस मामले से दूर रहो। सिस्टर विस्टर नहीं हूँ मैं किसी की। सिस्टर नहीं बोलूं तो क्या अम्मी बोलूं, मदर बोलूं? मार्स आराम से, गन्स का सोचो, गन्स का। ये हटो यार। हाँ बॉस, क्या तकलीफ है आपको? मुझे कोई तकलीफ नहीं, तुम्हें क्या है? मरवाएगी हैं? तू हट। ठीक है, अगर उसने कोई एक चीज गलत भेज दी तुम्हें तो तुम उसकी जान लोगे क्या? जान वानी बोला। अभी ने तो बोला है कि जान लोगे क्या? हाँ तो यही खाता ना जैद को कि उसको मार देंगे। हाँ तो ठीक है, हम खड़े हैं यहाँ पे, मारो गोली सबका। मार्स प्लीज, मुझसे भागा भी नहीं जाएगा। मार जज्बाती ना हो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे क्यों मारूं यार? हाँ तो क्या सारे भरम निकल गए या सिर्फ एक ही गोली लेकर आए हो? गोली? कौन सी गोली? बॉस लगता है ये पेट के खराबी वाली गोली की बात कर रही है। अबे ये बात सबको बताने वाली थोड़ी होती है। पप्पी भाई याद करें, आज सुबह आपने मुझे फोन पे नहीं कहा था कि आपके बंदे आपके सामने मुझे शूट करेंगे? हाँ कहा था। हाँ तो फिर मारो ना। बॉस तो मुझे भरचाने आई है, मरवानी आई है। हाँ? ओ भाई शूट करना क्या गोली मारना हो गया? अरे पप्पी भाई मुझे लगता है आपका अंग्रेजी में थोड़ा हाथ टेढ़ा है। हाँ वरना मतलब तो यही है। अबे मैंने मारने वाला डायलॉग कब बोला है जैद? तो और क्या बोला, शूट इसी को तो कहती है। अबे दिखा इसको। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। ये देखो। ये क्या नए डिजाइन की पिस्टल है, इससे गोली कैसे मारते हैं? फिर गोली? मैंने कहा था शूट करेंगे, कैमरे से शूट करेंगे। ये देखो, बात पलट रहा है। डर गया। पप्पी भाई आप ही बता दो ना, बोलना क्या चाह रहे हो? देखो सिस्टर, मेरी छालिया बनाने वाली फैक्ट्री है, अपना ब्रांड इफ्तिखार छालिया वाला। कौन इफ्तिखार? अरे इफ्तिखार मैं, पप्पी भाईजान, इफ्तिखार। अच्छा फिर? मुझे अपने ब्रांड के लिए एक स्मार्ट लड़के की तस्वीर चाहिए थी, तो मैंने सोचा जैद की तरफ कुछ पैसे भी निकलते हैं तो इसको फ्री में ले लूंगा, मेरे पैसे भी बच जाएंगे और मुझे मॉडल भी मिल जाएगा अपने ब्रांड के लिए। तो आप इस शूटिंग का कह रहे थे? और कौन सी शूटिंग का कहूंगा भाई? और जो आपने मुझे धमकी दी थी कि तुझे बताऊंगा, ओ भाई बता तो दिया सारा सेटअप कि लड़के तेरी शूटिंग करेंगे और सारी तस्वीर उतारेंगे, कर तो लिया। अरे थोड़ा क्लियर तो करके बताओ ना चुम्मी भाई, सुबह से हम सबको बीपीआई किया हुआ है आपने। मैंने क्लियर ही बोला था भाई, इसने तशरीह गलत की है। तो इसका मतलब है कि आप जैद की शूटिंग करेंगे और फिर चले जाएंगे? ऐसे थोड़ी जाएंगे, कैंटीन में बैठेंगे, समोसा चाय खाएंगे। हाँ चले। चलो ना, रेडी एक्शन। अबे एक्शन का मतलब है तस्वीर खींच ले हल्के। अबे दिखा मुझे।
बे अंत आइए अंत। थैंक यू। अरे पप्पी भाई, हाँ, बोलो। मैं क्या कह रहा था, 8-10 तस्वीरें और ले डालो, बड़ी अंत आ रही हैं। इससे क्या होगा? पप्पी भाई वो हम भी इंस्टाग्राम के लिए यही करते हैं, ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं ना, ज्यादा पिक्चर्स लें। अच्छा, इसका मतलब है जो पसंद आए वो लगा दो। जी बिल्कुल। वाह भाई, चल भाई खींच ले निकाल 10-12। चंदा मांग लेना तुम। अरे यार मायरा खान बनकर कुछ भी बोलती रहना, शुक्र तो लगानी है। मैं सबके साथ मिलकर ही बताऊंगा बात। यार वहाँ तक पहुँचने में मेरा 3 किलो वजन कम हो जाएगा। चंपू सा लड़का था जो वो जूते में से च्युइंगम निकालता रहता था। यार माफ कर दे सोनिया, इससे इंजन का काम तमाम हो जाता है। मतलब इंजन को शुगर हो जाती है। ताशी को भी यही लगता था, लेकिन एक साथ जब टंडो आदम में लगातार 36 कत्ल हुए ना, फिर लोगों की अकल ठिकाने आई है। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती